भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। यह एक इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट और सिक्योरिटी का सिंबल है लाखों इंडियंस के लिए। जनरेशन से एलआईसी हमारे लाइव्स में कांस्टेंट रहा है। बस्टलिंग मेट्रोपोलिसेस से लेकर रिमोटेस्ट विलेजेस तक एलआईसी की रीच अनपैरेलल्ड रही है। 1956 में फाउंडेड, एलआईसी 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के नेशनलाइजेशन से इमर्ज हुआ। इस मॉन्यूमेंटल स्टेप ने फ्रैगमेंटेड इंश्योरेंस सेक्टर को यूनिफाई किया। एलआईसी की फाउंडेशन नोबल आइडियल्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और नेशनल डेवलपमेंट पर बनी थी। इसका मिशन हर इंडियन को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना था। एलआईसी के अर्ली इयर्स नेशन बिल्डिंग के स्पिरिट से मार्क थे। एलआईसी के एजेंट्स ट्रस्टेड एडवाइजर्स और फ्रेंड्स बन गए। वे देश के फार्देस्ट कॉर्नर्स तक ट्रैवल करते थे। एलआईसी की ग्रोथ स्टोरी इंडिपेंडेंट इंडिया के राइज का सिनोनिम है। जैसे जैसे नेशन प्रोग्रेस करता गया, वैसे वैसे एलआईसी ने भी अपनी रीच एक्सपैंड की। सिंपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से लेकर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स तक एलआईसी कंसिस्टेंटली इवॉल्व हुआ है। जैसे ही 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई, दुनिया रैपिडली चेंज हो रही थी। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहे थे और इंश्योरेंस सेक्टर भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप भी एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। बर्जनिंग मिडिल क्लास और यंग पॉपुलेशन के साथ न्यू एस्पिरेशंस और डिमांड्स ड्राइव हो रही थीं। एलआईसी के लिए न्यू मिलेनियम यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस लेकर आया। वंस फेमिलियर लैंडस्केप बदल रहा था और कंपनी को रेलेवेंट रहने के लिए अडेप्ट करना था। 2000 में इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के लिबरलाइजेशन ने प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को लीड ही किया, जो अपने साथ अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए। इन प्राइवेट प्लेयर्स के इमर्जेंस ने एलआईसी के मोनोपोली को एंड किया और कंपटीशन के एरा की शुरुआत की। कस्टमर्स अब ज्यादा चॉइसेस के साथ इंक्रीजिंगली डिसर्निंग होते जा रहे थे। वे अपने इंश्योरर्स से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस डिमांड कर रहे थे। डिजिटल रेवोल्यूशन भी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। लोगों के इंस्टेंट सर्विसेज और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस के अकस्टम्ड होने के साथ टेक्नोलॉजी सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को ही नहीं बदल रही थी, यह फंडामेंटली जिस तरह से बिजनेसेस ऑपरेट करते थे उसे ऑल्टर कर रही थी। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के राइज ने कस्टमर्स तक रीच करने और सर्विसेज डिलीवर करने के न्यू एवेन्यूज क्रिएट किए। एलआईसी अपने ट्रेडिशनल एजेंट ड्रिवन मॉडल के साथ इस डिजिटल डिसरप्शन के साथ क्विकली अडेप्ट करना था। फर्दरमोर, रेगुलेटरी लैंडस्केप भी इवॉल्व हो रहा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कस्टमर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ग्रेटर एम्फेसिस के साथ एलआईसी एक पब्लिक सेक्टर बिहीमत के रूप में इंक्रीज्ड स्क्रूटनी और अकाउंटेबिलिटी फेस कर रहा था। अडेप्ट करने की जरूरत को रिकॉग्नाइज करते हुए एलआईसी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी की शुरुआत की। गोल क्लियर था, टेक्नोलॉजी का लेवरेज करना, कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए और अहेड ऑफ द कर्व बने रहने के लिए। इसका मतलब था न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करना, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना और ऑर्गेनाइजेशन के विद इन एक डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट को फॉस्टर करना। एलआईसी की डिजिटल स्ट्रैटेजी के की पिलर्स में से एक था अपने वास्ट नेटवर्क ऑफ एजेंट्स को डिजिटल टूल्स से एम्पावर करना। एजेंट्स को पॉलिसीज सेल करने, प्रीमियम्स कलेक्ट करने और क्लेम्स को मोर एफिशिएंटली ट्रैक करने में हेल्प करने के लिए मोबाइल एप्स डेवलप किए गए। इन एप्स ने एजेंट्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन और कस्टमर डेटा तक एक्सेस प्रोवाइड किया, enabling them to provide better service and personalized recommendations. कस्टमर्स के लिए एलआईसी ने एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पॉलिसी इंफॉर्मेशन, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस और क्लेम फाइलिंग प्रोसेसेस तक इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कस्टमर्स को अपने होम्स के कंफर्ट से अपनी पॉलिसीज मैनेज करने की परमिशन दी। एलआईसी ब्रांचेस के फिजिकल विजिट्स की जरूरत को एलिमिनेट करते हुए एलआईसी ने डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हेविली इन्वेस्ट किया। एआई पावर्ड चैटबॉट्स को इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉयड किया गया, क्वेरीज का आंसर देते हुए और इश्यूज को राउंड द क्लॉक रिजॉल्व करते हुए। डेटा एनालिटिक्स का यूज कस्टमर बिहेवियर में इंसाइट्स गेन करने, पोटेंशियल रिस्क्स आइडेंटिफाई करने और पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए किया गया। टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन सिर्फ कस्टमर फेसिंग ऑपरेशंस तक लिमिटेड नहीं था।
एलआईसी ने अपने इंटरनल प्रोसेसेस को भी डिजिटाइज किया, वर्कफ्लोज को ऑटोमेट किया और ग्रेटर एजिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का लेवरेज किया। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने न सिर्फ एफिशिएंसी इंप्रूव की बल्कि डेटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस को भी एनहांस किया। टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के अलावा एलआईसी ने अपने कस्टमर्स की इवॉल्विंग नीड्स को केटर करने के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया। कंपनी अपने ट्रेडिशनल फोकस ऑन एंडाउमेंट और मनी बैक पॉलिसीज से आगे बढ़ी और न्यू प्रोडक्ट्स की एक रेंज इंट्रोड्यूस की, इंक्लूडिंग यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, टर्म इंश्योरेंस प्लान्स और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। यूलिप्स, जो कस्टमर्स को मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते थे, एक यंगर, मोर इन्वेस्टमेंट सैवी डेमोग्राफिक को अपील करते थे। टर्म इंश्योरेंस प्लान्स अपने लोअर प्रीमियम्स और हायर कवरेज के साथ प्योर लाइफ कवर सीक करने वालों के लिए एक पॉपुलर चॉइस बन गए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट्स को कवर करने के लिए डिजाइन्ड, मार्केट में एक ग्रोइंग नीड को एड्रेस करते थे। एलआईसी ने मोर कस्टमर सेंट्रिक बनने की इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज किया। कंपनी ने अपने कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस को रीवैम्प किया, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू 24/7 कस्टमर सपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड किया, इंक्लूडिंग फोन, ईमेल और सोशल मीडिया। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन किया गया, ensuring that customer complaints were addressed promptly and effectively. Furthermore, LIC ने अपने ऑफरिंग्स को पर्सनलाइज करने के लिए एक डेटा ड्रिवन अप्रोच इंप्लीमेंट किया। कस्टमर डेटा को एनालाइज करके कंपनी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाई करने में एबल थी, enabling it to offer tailored insurance solutions and personalized recommendations. Section 5, लोगों की शक्ति, LIC की ह्यूमन कैपिटल। LIC का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं था, यह उसके पीपल के बारे में भी था। कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया कि उसकी ग्रेटेस्ट एसेट उसकी वास्ट और डेडिकेटेड वर्कफोर्स थी, comprising employees and agents spread across the length and breadth of the country. न्यू एरा में सक्सीड होने के लिए LIC को अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करना था और उन्हें स्किल्स और नॉलेज से इक्विप करना था ताकि वे डायनामिक एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सकें। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रोल आउट किए गए ताकि एम्प्लॉयज न्यू टेक्नोलॉजीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर सर्विस बेस्ट प्रैक्टिसेस से फेमिलियर हो सकें। एजेंट्स, LIC के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बैकबोन को स्पेशल अटेंशन दिया गया। ट्रेनिंग सेशंस डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली यूज करने, न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स समझने और कस्टमर इंटरैक्शन स्किल्स एनहांस करने पर फोकस करते थे। LIC ने ओपन कम्युनिकेशन और फीडबैक के कल्चर को भी फॉस्टर किया। टाउन हॉल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए गए ताकि एम्प्लॉयज कंपनी के विजन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। फीडबैक मैकेनिज्म्स पुट इन प्लेस किए गए ताकि एम्प्लॉयज को अपने आइडियाज, सजेशंस और कंसर्न्स शेयर करने के लिए इंकरेज किया जा सके। सेक्शन 6, फाइनेंशियल फोर्टिट्यूड, IPO और मार्केट डायनामिक्स को नेविगेट करना। 2022 में LIC ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO के साथ एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। इस लैंडमार्क इवेंट ने LIC के जर्नी में एक न्यू चैप्टर मार्क किया, अपने साथ इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी, मार्केट स्क्रूटनी और शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस लेकर आया। IPO को इन्वेस्टर्स का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, रिफ्लेक्टिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट LIC कमांडेड इन द मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग ने न्यू सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ लाईं। LIC को कैपिटल मार्केट की डायनामिक्स के साथ अडेप्ट करना था, प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फोकस करते हुए। कंपनी ने इन एक्सपेक्टेशंस को रिस्पॉन्ड किया, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करके और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एनहांस करके। इंक्रीज्ड कंपटीशन के फेस में भी LIC की स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके रोबस्ट बिजनेस मॉडल, प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अनवेवरिंग कस्टमर ट्रस्ट का टेस्टामेंट है। कंपनी अपनी मार्केट लीडरशिप पोजीशन मेंटेन कर रही है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट और थ्राइव करने की अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती हुई। सेक्शन 7, ए लेगेसी रीइन्वेंटेड ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच बैलेंस करना। LIC का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है कि कैसे एक लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रीइन्वेंट कर सकती है, अपने कोर वैल्यूज को लूज साइट किए बिना।
कंपनी ने अपने ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स को प्रिजर्व करने और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को एम्ब्रेस करने के बीच एक फाइन बैलेंस बनाया है। एलआईसी की लेगेसी ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और अपने कस्टमर्स के प्रति डीप कमिटमेंट में रूटेड है। ये वैल्यूज कंपनी के एक्शंस को गाइड करते रहते हैं इवन एज इट एम्ब्रेसेस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अडैप्ट्स टू चेंजिंग मार्केट रियलिटीज। एलआईसी का ट्रांसफॉर्मेशन एक एवोल्यूशन रहा है, रेवोल्यूशन नहीं। कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करते हुए वाइल एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। यह बैलेंस एलआईसी के टेक्नोलॉजी के अप्रोच में एविडेंट है। वाइल द कंपनी ने डिजिटलाइजेशन एम्ब्रेस किया है, उसने अपने वास्ट नेटवर्क ऑफ एजेंट्स को अबैंडन नहीं किया है। इंस्टेड टेक्नोलॉजी को एक इनेबलर के रूप में देखा जाता है, एम्पावरिंग एजेंट्स टू सर्व कस्टमर्स बेटर एंड रीच आउट टू न्यू मार्केट्स। इस अप्रोच ने इंश्योर किया है कि एलआईसी का ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूसिव रहे, बोथ इट्स एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स को बेनिफिट करते हुए। सेक्शन 8, द रोड हेड। एलआईसी का फ्यूचर के लिए विजन। जैसे ही एलआईसी फ्यूचर की तरफ देखता है, उसका विजन क्लियर है, इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड और एडमायर्ड इंश्योरर बने रहना, while continuing to play a pivotal role in the nation's growth story। कंपनी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंडियन मार्केट की अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग का लेवरेज करने के लिए कमिटेड है, ताकि वह अपने कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। एलआईसी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी 5 की पिलर्स पर बिल्ट है। कस्टमर सेंट्रिसिटी। एलआईसी कस्टमर को अपने सभी ऑपरेशंस के हार्ट में रखना कंटिन्यू करेगा, स्ट्राइविंग टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस एंड बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एलआईसी अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को फर्दर एनहांस करेगा, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का लेवरेज करके सीमलेस और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के लिए। प्रोडक्ट इनोवेशन। एलआईसी इनोवेटिव और नीड बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करना कंटिन्यू करेगा, जो उसके डाइवर्स कस्टमर बेस की इवॉल्विंग नीड्स को केटर करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन। एलआईसी अपने वास्ट रीच और नेटवर्क का लेवरेज करेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए, पर्टिकुलरली इन अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज। सस्टेनेबिलिटी। एलआईसी सोशली रिस्पॉन्सिबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कमिटेड है। एलआईसी का जर्नी विजन, अडेप्टेबिलिटी और कस्टमर नीड्स पर रिलेंटलेस फोकस की पावर का टेस्टमेंट है। As India continues its journey towards becoming a global economic powerhouse, LIC well positioned है इस ट्रांसफॉर्मेशन में पिवटल रोल प्ले करने के लिए, securing the dreams and aspirations of millions of Indians। सेक्शन 9, कंक्लूजन। ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का बीकन। एलआईसी की स्टोरी रिजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और ट्रस्ट की एंड्यूरिंग पावर की एक इंस्पायरिंग टेल है। इट्स हम्बल बिगिनिंग से लेकर इट्स करंट स्टैचर एज अ फाइनेंशियल जायंट तक, एलआईसी ने कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉइज और नेशन के प्रति कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया है। एलआईसी का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इस फैक्ट का टेस्टमेंट है कि इवन लेगेसी ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेसफुली चेंजिंग टाइम्स के साथ अडेप्ट कर सकती हैं और स्ट्रॉन्गर इमर्ज हो सकती है। टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस करके, अपने ऑफरिंग्स डाइवर्सिफाई करके और अपने कोर वैल्यूज के प्रति ट्रू रहकर एलआईसी ने न सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर किया है, बल्कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया है जिसको फॉलो किया जा सके। एज एलआईसी इवॉल्व होना कंटिन्यू करता है, उसका जर्नी इंस्पायर करता रहेगा, demonstrating that with a clear vision, a customer-centric approach, and an unwavering commitment to excellence, any challenge can be overcome। LIC की स्टोरी होप का बीकन है और इंडिया और उसके लोगों के इंडोमिटेबल स्पिरिट का टेस्टमेंट है।